हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विजन क्लासेस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस के अंदर मैं नरेश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र, इट मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। मैंने आपको पढ़ाया था अगले वीडियो के अंदर पाचन तंत्र, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर किस प्रकार से पाचन होता है और पाचन होने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनको हमारा शरीर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करने के बाद उनमें से जो बचा कुचा जो अवशेष होता है, बचा कुचा जो अवशेष जो हमारे किसी काम का नहीं है, अगर वो हमारे बॉडी में रहा, अगर वो पदार्थ हमारे बॉडी में रहा तो हमको अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे पदार्थ को अपने बॉडी में से बाहर निकालना जरूरी है। तो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं अपन उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब तो ये तो होगी उत्सर्जन। अब बात करते हैं तंत्र, सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम, अगर नाम यहाँ पर सिस्टम आया तो सिस्टम का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ऑर्गन एक न होकर क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा, सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक नाम आया है अपशिष्ट पदार्थ। क्या सर अपशिष्ट पदार्थ होते क्या है? हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला। अब चूंकि आपको समझना है कि अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी में है कौन से, तो उसके लिए कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ ये बनते, पहले तो बात करते हैं बनते किसे। ये जीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उपापचय क्रिया होती है, उन क्रिया के बाद में ही हमारे शरीर में क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ। अब आप बोलेंगे सर अपशिष्ट पदार्थ होते कौन कौन से? तो देखिए अपशिष्ट पदार्थ होते कौन कौन से? अपशिष्ट पदार्थ के अंदर जैसे कि यूरिया है, प्लस CO2 है, प्लस मल पदार्थ है। अब मानव के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपन कहते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। क्या होते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। क्योंकि उसके अंदर अपना बॉडी में ऐसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ हमारी बॉडी के लिए क्या बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक। उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही अति आवश्यक है। तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो अपनी बॉडी में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक है अमीनोटैलिक प्राणी, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन पदार्थ के उत्सर्जन के आधार पर अपने अंदर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक है अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अब बात करते हैं इन तीनों का मतलब समझते हैं। अब इन तीनों का मतलब इसके नाम के अंदर छुपा हुआ है। अमीनोटैलिक मतलब वे प्राणी जो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हो उन प्राणी को क्या कहते हैं? अमीनोटैलिक। उसी प्रकार वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक।
और वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे अपन यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो आपको इन तीनों के अंदर डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, प्राणी के अंदर होता क्या है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये होता क्या है। अब जो अमोनिया है वो क्या है, ये बहुत ही विषैला होता है। क्या होता है, ये बहुत ही विषैला होता है, जबकि यूरिया होता है ये थोड़ा इससे कम विषैला होता है और ये इससे भी कम विषैला। अब आप बोलेंगे कि सर आपने नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 3 टाइप के बताए, अमोनियम, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, हमारी बॉडी में क्या बनता है। तो ऐसे आपको शायद पता होगा कि मानव कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करता है, यूरिया। कौन सा करता है, यूरिया करता है यूरिया का, लेकिन बनता कौन सा है, अमोनिया। बनता कौन सा है, अमोनिया। देखिए अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके डिफरेंट की बात कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर अगला डिफरेंट बोलूँ तो अमोनिया होता है वो जल में क्या है, घुलनशील है। क्या है, मतलब इसके अंदर जल की मात्रा होती क्या है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, जल की मात्रा ज़्यादा, जबकि ये जल में, ये भी जल में घुलनशील है। लेकिन अगर यूरिक अम्ल की बात करें तो ये जल में क्या है, कम घुलनशील है। इसलिए ये एक पतली लेई के समान दिखता है। किसके समान दिखता है, लेई के समान। ठीक है। अब इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सर ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उस प्राणी के अंदर कौन कौन सा नाम आता है। तो देखिए इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, पोरीफेरा संघ के प्राणी, ये सभी प्राणी किस में आते हैं, अम्लजलिक, मतलब ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगर यूरियोटैलिक की बात करें तो इसके अंदर एक मछलियाँ भी आती है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी यूरियोटैलिक की बात करें तो इसके अंदर कौन आएगा, जैसे कि मानव है, मेंढक है, स्तनधारी है और उपास्थिल व अस्थिल मछलियाँ, उपास्थिल व अस्थिल मछलियाँ। अब अगर यूरियोटैलिक की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, इसके अंदर एग्जाम्पल होगा पक्षी। क्या होगे, आपने देखा कबूतर है, कौवे वगैरह है, वो सब एक पतली लेई के समान अपना उत्सर्जन त्यागता है, तो उनको कहते हैं यूरिक अम्ल, मतलब यूरिकोटैलिक, ठीक है। अब मैं आपको बात कहूँगा कि अपने अंदर जो मूत्र है, मतलब जो अमोनिया है, उसका निर्माण होता किससे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने मानव के अंदर उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। मतलब ये है कि अपनी ह्यूमन्स के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं वो अपने शरीर से किस प्रकार बाहर निकलते हैं। ऐसे कौन कौन से अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन है जिससे अपन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है किडनी है, और कौन कौन सा है, फेफड़े है, फेफड़े को बाहर निकलते हैं, और कौन सा है बेटा, त्वचा है, और कौन से होंगे, यकृत है, लीवर और आंत। इन सभी के द्वारा हमारे शरीर का जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो हमारे बॉडी से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। लेकिन अपने मेन उत्सर्जित अंग कौन सा है, अपनी बॉडी का अगर मेन उत्सर्जित अंग बोलेंगे तो नाम किसका आएगा, किडनी का आएगा। किसका आएगा, किडनी का। अब बात करेंगे कि मानव के अंदर उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है। मानव में उत्सर्जित पदार्थ किसका नाम आएगा, यूरिया का। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि पक्षियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है, मैंने अभी बताया था आपको, पक्षियों की बात आएगी तो किसका नाम है, क्या, यूरिक अम्ल का।
इस दो के बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो मानव का पूछेंगे, एक पूछेंगे आपको पक्षियों का। अब बात करेंगे क्या है मूत्र बनता कैसे। अपने अंदर जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिए मूत्र का बनना क्या होगा, अपने शरीर में जो भी प्रोटीन होता है, पता है आपको, खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। उसमें से जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का क्या होता है, विघटन। क्या होता है, प्रोटीन का विघटन होता है। मतलब प्रोटीन का जो अणु है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है और प्रोटीन के विघटन होने से जब बनता है अमोनिया। क्या बनता है, प्रोटीन के विघटन से बनता है अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है ये क्या है, ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों, क्योंकि विषैला है, बहुत ही हानिकारक वह विषैला होता है। अब चूंकि ये अमोनिया बहुत ही हानिकारक है और विषैला है, तो क्या हम इसको अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं ज़्यादा समय तक? नहीं। इसलिए इसको हम ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के विघटन से अमोनिया निर्माण तो हो जाता है। क्या होता है, निर्माण तो हो जाता है। लेकिन ये अमोनिया जो है, ये अमोनिया ब्लड में घुल जाता है। तो ब्लड में जो घुला हुआ अमोनिया है वो फिर लीवर के द्वारा, किसके द्वारा, अपने शरीर का जो लीवर है, लीवर के द्वारा कम हानिकारक तत्व, कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल जाता है। यूरिया में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, प्रोटीन के विघटन से बन गया आपका अमोनिया। अमोनिया चूंकि बहुत हानिकारक है, विषैला है, इसलिए इसको हम ज़्यादा समय तक अपने बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रख सकते। अब ये जो अमोनिया बना है ये आपके ब्लड में मिल जाकर बाय लीवर के द्वारा वापस ये कम हानि का पदार्थ यूरिया में चेंज हो जाती है। अब ये यूरिया में चेंज हो जाती है, तब यूरिया के साथ में क्या होता है, अब ये यूरिया है ये वापस ब्लड के साथ में कहाँ जाती है, ये ब्लड के साथ में जाती है किडनी के अंदर। इट मीन्स वृक्क के अंदर, अपने गुर्दे के अंदर। और किडनी क्या करती है, किडनी इनका करती है फिल्टर। क्या करती है बेटा, किडनी इस यूरिया का फिल्टर करती है। इसके अंदर किडनी के अंदर स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिल्टर किडनी के अंदर भी एक संरचना होती है, बहुत कुंडली, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो उसके अंदर ये फिल्टर होता है। अब ये किडनी फिल्टर करेगी, तो किडनी फिल्टर करने के बाद ये किडनी में से अब ये जो यूरिया है ये ब्लड के साथ में मिक्स होकर आया है, ये ब्लड के साथ में मिक्स होकर आया है। तो जैसे इसका फिल्टर करेगी तो इसमें से इस यूरिया के अंदर जो भी यूरिन होगा, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे या जो पदार्थ हमारे काम के नहीं है उनको तो वो वही रख लेगी, और जो वापस जो प्योर ब्लड होगा वो प्योर ब्लड वापस अपने बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर। क्या हो जाएगा, एंटर। अब इस यूरिन को ही अपन कहते हैं मूत्र। क्या कहते हैं बेटा, मूत्र। और इसको हमारे शरीर से क्या निकलना पड़ेगा, बाहर। इसका ही हम करते हैं उत्सर्जन। क्या करते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए ये हो गया। लेकिन अब आपके इसके अंदर एक बात और आती है, अगर कभी कभी हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, किसकी मात्रा बढ़ जाए, अगर कभी कभी हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, तो उस यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से अपने शरीर में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है यूरेमिया। क्या नाम है, अपने शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेमिया। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब अपन कुछ बात कर लेते हैं, कुछ अपन बात करेंगे कुछ एनिमल की, और उस एनिमल के अंदर कौन कौन से उत्सर्जक पदार्थ त्यागते हैं, या उसके अंदर कौन कौन सा उत्सर्जक अंग होता है। जैसे कि मानव है तो मानव के अंदर मेन उत्सर्जक अंग कौन सा है, किडनी। कौन सा है, किडनी। उसी प्रकार अलग अलग प्राणियों के अंदर अलग अलग होता है, वो भी बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है। अब इसकी बात करते हैं। अब अपन कुछ एनिमल के अंदर जो उत्सर्जक अंग होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनिमल, और यहाँ पर लिखूंगा इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब यहाँ पर लिखूंगा जंतु के नाम, और यहाँ पर आएगा उनके उत्सर्जक अंगों का नाम। तो जंतु के नाम के अंदर सबसे पहला अपन लिखेंगे केचुआ। अब जो केचुआ होता है, केचुआ में उत्सर्जक अंग होता कौन सा है, केचुआ आपने देखा होगा, तो केचुआ में उत्सर्जक अंग होता कौन सा है, केचुआ के अंदर होता है नेफ्रिडिया। क्या कौन सा होता है, ये जो प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। केचुआ के अंदर उत्सर्जक अंग कौन सा होता है, नेफ्रिडिया। अब बात करते हैं तिलचट्टे की। सेकंड है
तिलचट्टा। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा तिलचट्टा होता क्या है। कॉकरोच क्या होता है? कॉकरोच। कॉकरोच देखो ना, तो तिलचट्टे के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो होती है ग्रीन ग्रंथियाँ। कौन सा होता है? उनके उत्सर्जन अंगों को अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रंथियाँ। अगर बात करें मोलस्का, जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं, अब मोलस्का संघ के प्राणी कौन कौन से होते हैं? ऐसे प्राणी जिनके शरीर के ऊपर क्या होता है? कवच होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? खोल। आपने देखा होगा शंख, शंख देखा होगा ना, तो शंख के अंदर एक कैकड़ा होता है, तो वो उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही कोमल आवरण से बना होता है। इनके शरीर के बाहर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का खोल, ताकि उनको बाहरी आगों से क्या करे? सुरक्षा प्रदान हो। तो मोलस्का संघ के जो प्राणी है, इसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो कौन सा होता है? ये यूरिन ऑर्गन के द्वारा ही अपने शरीर से यूरिन को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अमीबा की, जो कि एक अकोशिकीय या इसको एक कोशिकीय प्राणी बोल सकते हैं, जो कि प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अगर इसके अंदर बात कीजिए, अब अमीबा है, चूँकि इसके अंदर होती है एक कोशिका, तो इस बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहे होंगे वो सभी एक ही कोशिका से हो रहे, चाहे पाचन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे रुधिर प्रसरण हो, वो सभी के सभी क्रिया किसके द्वारा होती है? सिर्फ एक कोशिका द्वारा। तो इसके अंदर जो उत्सर्जन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? उस प्रोसेस का नाम है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। इसको कहते हैं डिफ्यूजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब विसरण ऐसा तो मैंने आपको बताया हुआ है। विसरण का मतलब क्या होता है? अधिक सांद्रता से जल के अणुओं का कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब चूंकि अगर अमीबा के अंदर मूत्र की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी और बाहर की तरफ मूत्र की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम है, तो क्या निकल अमीबा अपने शरीर में से जो मूत्र इकट्ठा हो उसको बाहर निकाल देगी। इसको कहते हैं विसरण क्रिया। क्या कहते हैं? विसरण। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट के अंदर। वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुकी प्राणी, वे प्राणी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इसके अंदर जो मुख्य उत्सर्जन है वो है किडनी, मतलब ये अपने अंदर उत्सर्जन अंगों को गुर्दे और वृक्क के द्वारा त्यागते हैं। अब अगर बात करें सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी है उसके अंदर उत्सर्जन अंग कौन सा है? वो बाह्य सेल के द्वारा ही अपने अंदर जो बने उत्सर्जित पदार्थ को बाहर त्यागते हैं। अगर बात की जाए टीनिया सोलियम की, टीनिया सोलियम की, जिसको अपन कहते हैं चपटे कर्मी, क्या बोलते हैं? इनका आकार जो होता है बिल्कुल फीते के नुमा होता है। आपने देखा होगा इनका आकार बिल्कुल फीते नुमा होता है, चपटा चपटा होता है, और इनके शरीर के ऊपर ऐसे खंड बने होते हैं, इसलिए इनको चपटे कर्मी कहते हैं। इनका शरीर गोल नहीं होता है, गोल होते हैं, इनको कहते हैं एस्केरिस। क्या कहते हैं? एस्केरिस। इसको कहते हैं गोल कर्मी, जबकि ये चपटे कर्मी है। इसके अंदर जो उत्सर्जन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कि कैचो वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा पूछता है ये तिलचट्टे का भी, और इनका ये विसरण अमीबा के पूछता ज़्यादा है। तो जो टीनिया सोलियम है इसके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो होता है ज्वाला कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसी अंग बता दिए। देखिए वो जो कैचुआ है, कैचुआ के अंदर उत्सर्जन होता है नेफ्रिड के द्वारा, तिलचट्टे के अंदर गिन गंध के द्वारा, और मोलस्का संघ के जो प्राणी है जिसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के खोल के द्वारा ढका होता है, उसके अंदर होता है बाह्य यूरिन ऑर्गन द्वारा होता है। अमीबा के अंदर विसरण जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा होता है। कशेरुकी प्राणी जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं, तो हमारे अंदर जो उत्सर्जन होता है वो होता है बाह्य किडनी के द्वारा। अगर बात की जाए सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा का संघ होता है उसके अंदर बाह्य सेल के द्वारा, जबकि टीनिया सोलियम जो कि चपटे कर्मी है, इनका शरीर चपटा होता है, इनके शरीर के अंदर खंड होता है, इसलिए इसको खंडी भवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडी भवन भी कहते हैं। तो इसके अंदर उत्सर्जन होता है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मानव के अंदर, मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं तो अपन बात करेंगे मानव के अंदर कि मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र दिखता कैसा है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है अपना पूरा उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए आपको ये ड्रॉ दिख रहा है, इसको कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो इसके अंदर होते कौन कौन से, पहले बात करते हैं उत्सर्जित अंग मानव के अंदर होते कौन कौन से है। देखो मानव का जो उत्सर्जन है उसके अंदर पहला नाम आता है वृक्क का।
किसका आता है? वृक्क, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2, या इसको बोलेंगे ये मानव के अंदर एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। अगली भी बात की जाए कि इसके अंदर मूत्रवाहिनियाँ, जिसको अपन कहते हैं यूरेटर्स, क्या कहते हैं? यूरेटर्स। ये भी मानव में कितनी होती है? ये भी मानव में एक जोड़ी होती है। तीसरा नाम आता है मूत्राशय का, ये संख्या में कितना होता है? 1, जो कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। चौथा अंग आता है जिसको कहते हैं मूत्रमार्ग, ठीक है ना। तो मूत्र होता है, तो ये भी होता है आपके अंदर 1। अब ये मूत्रमार्ग फीमेल के अंदर और मेल के अंदर दोनों होता है। अब इनको अपन बात करते हैं चित्र के द्वारा। तो देखिए चित्र के अंदर आपको मैंने बात की यहाँ पर किडनी, तो ये आपको किडनी दिख रही होगी। इस किडनी, ये किडनी आपकी, ये है दायां वृक्क और ये है बायां वृक्क। दायां वृक्क जो होता है वो बायां वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है, जबकि थोड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है ना। अब ये दायां वृक्क और बायां वृक्क हो गए, और ये दोनों होती है मूत्रवाहिनियाँ, जिसको अपन कहते हैं यूरेटर्स। ठीक है। और ये वाला जो अंदर नीचे जो थैलीनुमा अंग है, इसको अपन कहते हैं मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लैडर्स। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर इंग्लिश में इसको। और ये है, इसको कहते हैं मूत्रमार्ग, इट मीन्स यूरेथ्रा। ठीक है। अब ये जो किडनी है, तो किडनी के अंदर मैंने बताया था, किडनी के अंदर क्या काम होता है? फिल्टर का काम होता है। मूत्र का जो यूरिन है उसका यहाँ पर यूरिया का क्या होता है? फिल्टर होता है। तब यूरिया का फिल्टर, आप बोलेंगे सर यूरिया का फिल्टर तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर दोनों किडनी के अंदर जो यूरिया आ रहा है वो इसके अंदर पहुँचता किसके दौरान? तो अब तो ठीक है, ये मैंने बता दिया आपके, ये 2 होते हैं, बायां वृक्क और दायां वृक्क। मूत्रवाहिनी 2 होगी, मूत्राशय हो गया, अब मूत्रमार्ग। अब बात कर रहा है, मैंने आपको बात बता रहा कि इसके अंदर जो वृक्क के अंदर यूरिया का फिल्टर होता है, तो इसके अंदर यूरिया पहुंचता किसके अंदर? तो बीच में आप नलियाँ दिख रहे हो, एक नली है, इसको तो कहते हैं अपन महाधमनी, और ये वाली है, इसको कहते हैं महाशिरा। अब ध्यान से देखना इन दोनों का प्रोसेस क्या होता है। महाधमनी, धमनी क्या करती है? हमेशा ब्लड को लाती है, प्योर, इसके अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, जबकि शिरा के अंदर अशुद्ध प्योर गया। अब लीवर के अंदर जो अमोनिया बना है, अमोनिया भी चेंज हुई है यूरिया के अंदर। अब यूरिया युक्त जो ब्लड है वो कौन सा होता है? अशुद्ध होता है। कौन सा होता है? अशुद्ध। तो वो महाशिरा के माध्यम से कहाँ आता है? दायां वृक्क और बायां वृक्क दोनों के अंदर आता है। इस दोनों वृक्क के अंदर बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलित नलिका होती है, जिसको अपन कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। उस नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? इनका फिल्टर होता है, और फिल्टर के बाद उस यूरिया के अंदर जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उस नेफ्रॉन के अंदर ही रह जाता है। उस नेफ्रॉन के द्वारा जो छना हुआ जो ब्लड होता है वो पुनः वापस किडनी में आता, और किडनी से फिर महाधमनी के द्वारा पुनः आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन में भेज दिया जाता है। तो ये काम होता है महाशिरा और महाधमनी का। अब हम क्या करेंगे? इस अपने उष्ण तंत्र के अंदर एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में। क्या करेंगे? किडनी के बारे में, वो बात करें अपन अगले वीडियो के अंदर।